सदर ट्रंप ने अमेरिकी फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, कहा कि मुमकिन हमले हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। ईरान के बिजली घरों और रिफाइनरी समेत तराई की तंजीमात को निशाना बनाया जा सकता है। हमले अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर करेंगे। पेंटागन का ईरान पर मुमकिन हमलों पर तबसरा करने से इनकार, कहा कि सदर की हिदायत पर किसी भी वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। काबीना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था कि हमलों का मकसद ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करना है। ईरानी इश्तियाल दिला रहे हैं, डील का एतमाद कमजोर पड़ रहा है। ईरान पर भरपूर हमलों से कदामत पसंद बतदरीज कमजोर होंगे। अमेरिका के मुमकिन हमलों के जवाब में वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान की अरब ममालिक और इसराइल में तवानाई ढांचे को निशाना बनाने की वार्निंग। खातुमुल अंबिया ब्रिगेड के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल हई कहते हैं, जारियत करके भागने का दौर खत्म हो चुका। गलत अंदाजे लगाकर की जाने वाली किसी भी कार्रवाई के नताइज भुगतना पड़ेंगे। अमेरिका और इसके कराए के सिपाहियों को अंदाजा हो गया कि उनके फौजी सामान में कफन शामिल होना चाहिए। ईरानी फौज के पास सलाहियत भी है और इरादा भी। जामे मंसूबा तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं, अमेरिका इसराइल के साथ हालिया जंग में ईरान कामयाब रहा। कामयाबी को सियासी, कानूनी और सिफारती सतह पर भी मुस्तहकम करना जरूरी है। दुनिया को ईरान की कामयाबी को तस्लीम करना होगा। कौमी ताकत के हसूल के लिए इत्तेहाद, यकजहती और क़यादत के गिर्द इत्तेफाक के राय नागुज़ीर है। अगर ईरान को मजबूत बनाना है तो हर ईरानी, हर खानदान और पूरे मुआशरे को मजबूत करना होगा। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती मुनफरिद, आसमूदा और हर चैलेंज में मजबूत रही। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और चीन की फौज बाहमी एतमाद और मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चीन की अवामी आज़ादी फौज के क़याम की 99वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल ने कहा कि चीन की अवामी आज़ादी फ़ौज को सालगिरह की मुबारकबाद दी। दिफा, कौमी तरक्की और आलमी अमन के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चीनी सफ़ीर ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की गैर मुसलसल हिमायत और दो तरफा शराकत दारी मज़ीद मजबूत करने के आज़म का अदा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय फितना अल ख़वारिज के 5 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में मेजर हाफिज एहसान इलाही शहीद। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया गया। बलोचिस्तान के इलाके नोश की सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। खुदकुश बमबाज समेत 7 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में बड़ी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और देसी साख्ता धमाका खेज मवाद बरामद। कोयटा के सिवनीज कोयला कान में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन 45 घंटों बाद मुकम्मल। कान में फंसे आखिरी 2 कानकुनों की लाशें 1600 फीट गहराई से निकाल ली गईं। जाँ बहक 34 मजदूरों की आबाई इलाकों में तदफीन। बेशतर का ताल्लुक शांगला से था। जाँ बहक होने वालों में 3 सगे भाई भी शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जाँ बहक मजदूरों के लवाहिकीन को फीकस 5 लाख और जख्मियों को फीकस 3 लाख रुपए देने का ऐलान। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मजदूरों के लिए मुस्तकिल हिफाजती इक़दाम उठाने की ज़रूरत पर जोर। शिगर ब्रॉड पीक से एक और लाश बरामद। मजमूई तौर पर 4 कोपहमाओं की लाशें बरामद। मजीद चंद लाशें नजर आई हैं, वो इंतहाई खतरनाक मकाम पर मौजूद हैं। जमीनी रास्ते से लाशों की रिकवरी इंतहाई पुर खतरनाक करार। बेस कैंप से हेलीकॉप्टर लॉन्ग लाइन ऑपरेशन के जरिए बाकी लाशों की रिकवरी की दरखास्त की। पाकिस्तानी कोपहमा सुहेल सखी की लाश ताहाल न मिल सकी। 3 कोपहमाओं की लाशों की शनाख्त कर ली गई। 1 ओमानी, 1 अमरीकी खातून और 1 नेपाली कोपहमा की लाश सकर्दू पहुंचा दी गई। 5 नेपाली, 1 पाकिस्तान और 1 चीनी कोपहमा ताहाल लापता हैं। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से कोपहमा निर्मल प्रजा भी जान की बाजी हार गए। निर्मल प्रजा ने 2019 में दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों को सिर्फ 6 माह में सर करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरला 21 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार अखाड़े में।
मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 नशिस्तों पर 208, महाजरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मैदान में। इंतज़ामात मुकम्मल, महाजरीन की 12 नशिस्तों के लिए भी वोट कास्ट किए जाएंगे। 8,90,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1,483 पोलिंग स्टेशन कायम। जम्मू और वैली की 6 नशिस्तों पर मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मरी, रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, कराची और कोयटा समेत मुल्क भर के मुहाजिर हल्कों में पोलिंग का सामान तकसीम। शकरगढ़ में वफाकी वजीर हसन इकबाल और नाराज लीगी रहनुमा दानियाल अजीज के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला मुतवक्के। मुजफ्फराबाद के हल्का LA28, LA29 और LA31 को इंतहाई हसास करार दे दिया गया। पोलिंग के मौका पर 4,000 से ज्यादा सिक्योरिटी के एहलकार तैनात होंगे। वोटर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसल्लह अफवाज की क्विक रिस्पांस फोर्स भी मौजूद होगी। मुजफ्फराबाद, नीलम और जहलम वैली की 9 नशिस्तों पर सियासी मार्का 208 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। नीलम के हल्का LA25 में मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादिर के मुद्दे मुकाबिल साबिक वज़ीर आज़म और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर तनवीर इलियास हैं। LA26 में शाह गुलाम कादिर का मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल वहीद से है। LA31 में मुस्लिम लीग नून के साकिब मजीद राजा का मुकाबला मौजूदा सदर आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी लतीफ़ अकबर से है। झेलम वैली के हल्का LA32 में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद इशफाक जफर है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA27 में मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मोहम्मद जावेद और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तबारक अली आमने सामने हैं। LA28 में मुस्लिम लीग नून के चौधरी शहजाद महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद बाजिल अली नकवी और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की कौसर तकदीस गिलानी के दरमियान मुकाबला है। LA29 में मुस्लिम लीग नून के सैयद इफ्तिखार अली गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार मुख्तार अहमद खान के दरमियान मुकाबले की तवक्को। LA30 में मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुबश्शर मुनीर अवान मद्दे मुकाबिल हैं। LA33 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद रशीद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीवान अली खान कमर चुगताई के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कायद नून लीग नवाज शरीफ से रायबंद में मुलाकात। मुल्क की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। कश्मीर की हुकूमत और मुस्तकबिल के फैसले कश्मीरी अवाम खुद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है, मैं कश्मीर के अवाम को वही हकूक दिलवाना चाहता हूँ जो हर पाकिस्तानी शहरी को हासिल है। हकूक में सबसे पहला हक है हकमियत, आपका वोट, आपका फैसला। जिसके हक में वोट डालें नतीजा भी उसी के हक में निकले। पाकिस्तान के जिन इदारों में कश्मीर के पानी, बिजली और बजट के फैसले होते हैं वहाँ कश्मीर की अपनी कुर्सी और अपनी आवाज़ हो। 2 अगस्त को हक हकमियत के लिए तीर पर मोहर लगाएं क्योंकि कश्मीर का फैसला कश्मीर करेगा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरले से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात का चौथा दौर। पहले मरले के इंतखाबात से मुतल्लिक एतराज़ात और इंतखाबी तनाज़ात पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुबैना इंतखाबी धांधली से मुतल्लिक पेश किए गए शवाहिद चौधरी यासीन के दोनों हल्कों में दोबारा पोलिंग की तजवीज़ पर भी गौर। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल जारी, हर जगह शेर की आवाज़ आ रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं साजिशी अनासर महाजर सीटों पर सवाल उठा रहे हैं जहाँ बैठे कश्मीरियों के आबाओ अजदाद ने कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ दी। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा तामीर और तरक्की की सियासत की। खिदमत के मैदान में कोई भी नून लीग का मुकाबला नहीं कर सकता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मसला कश्मीर को उजागर किया। सियासत करना हर सियासी जमात का हक है। कश्मीर में कैंपेन करने वाला कोई अपना मंसूबे का नाम ही बता दे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। कश्मीर में इंतखाबात का नतीजा नून लीग के हक में आएगा। एमकेएम नए सूबों की हिमायत में सामने आ गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं मुल्क में नए यूनिट बनने चाहिए। नए सूबों के लिए सबसे पहले एमकेएम ने आवाज उठाई। मुल्क की वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान नाकाबिल तकसीम वादत है।
जिसकी सालमियत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। धरती माँ की हुर्मत और मुल्क की जोग्राफियाई हदूद का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं जिसका फायदा आम आदमी को ना हो। सूबों की तकसीम का तकाजा मुल्क का आइन करता है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। नए इंसामी यूनिट्स पर कौमी सतह पर संजीदा मुकालमा होना चाहिए। नए सूबों की बहस को गद्दारी से ना जोड़ा जाए। फारूक सत्तार ने कहा कि अवाम को बाख्तियार बनाना मजबूत जमहूरियत की बुनियाद है। मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम सियासी कुव्वतों को मिलकर काम करना होगा। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पीपी रहनुमा निसार खोड़ो का कहना है नए इंतजामी यूनिट बनाने का शोशा छोड़कर मुल्क की जमहूरी फजा खराब करने की साजिश की गई। विफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं निज़ाम बोसीदा हो गया। आप हाइब्रिड सिस्टम में अच्छे लग रहे हो। क्या 22 सूबे बनाकर 22 वज़राए आला चाहिए? नए सूबे के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। काकरोच निकलते रहते हैं और उनके खिलाफ निकलेंगे। विफाकी वज़ीर दाखिला को भले वज़ीर आज़म बनने का शौक हो, नया सूबा नहीं बन सकता। अफवाज ने सियासत से लाताल्लुकी का बयान दे दिया। ताहम विफाकी वज़ीर दाखिला अफवाज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। नए सूबों की बात गैर आईनी है। वजीर दाखिला को 4 से 5 साल बाद एहसास हुआ कि मुल्क नहीं चल रहा। जब तक इस्लाहात नहीं लाएंगे मुल्क नहीं चलेगा। हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल पर आवाज उठाना शुरू कर दी। शाहिद खान अब्बासी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि मुल्क में बेरोजगारी 21 साल की बदतरीन सतह पर है। हर पाकिस्तानी आज 4 साल पहले से ज्यादा गरीब है। लोग अहलियत से कम सतह की नौकरी करने पर मजबूर हैं। किसान भी तबाह हो गए। पैसा मिडिल मैन की जेब में जा रहा है। हुकूमत ज़राअत के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बना सकी। हमारी उल्टी गिनती से पहले बिलावल अपने वालिद से इस्तीफा लें। आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी कहती हैं बिलावल भुट्टो बहुत चीख चीख कर तकरीरें कर रहे हैं। उन्हें मरीम नवाज की कारकर्दगी का खौफ खाया जा रहा है। हमारे बड़ों की तौहीन होगी तो हम चुप नहीं बैठ सकते। मरीम नवाज आइंदा इलेक्शन में वज़ीर आज़म की उम्मीदवार हो सकती हैं। कारकर्दगी पर तनकीद। पंजाब के वज़रा भी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। राना सिकंदर ने कहा पीपल्स पार्टी करप्शन और इखलाकियात पर लेक्चर ना दे। हम भी चाहते हैं कराची और सिंध तरक्की करे। क्या सिंध में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की तरह मंसूबा है? कश्मीरियों ने नून लीग की कारकर्दगी को वोट दिया। फैसल अजूब खोकर ने कहा पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी तरक्याती मंसूबों की बुनियाद पर है। सियासी मुखालफिन को जाती तनकीद के बजाय कारकर्दगी पर बात करनी चाहिए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को अपनी सीटों पर शिकस्त हुई। ये मांगे तांगे की सीटों पर बैठे हैं, हम नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सबको मालूम है कि नवाज लीग 2024 का इलेक्शन हारी थी। नए सूबे सियासी मफादात के बजाय अवामी राय की बुनियाद पर होने चाहिए। अवामी मसाइल पर सियासत के बजाय अमली इक़दामात और बेहतर हुक्मरानी पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध की सेहत की सहूलियात पर तनकीद हक़ाइक़ के मुनाफी है। पंजाब से 1,19,000 मरीजों ने सिंध में मुफ्त इलाज कराया। भारत ने मुसलसल 11वीं मरतबा सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। पाकिस्तान में फ्लड अलर्ट जारी। भारत से तकरीबन 90,000 क्यूसेक पानी का रेला पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान। बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। दरियाए सिंध में तुगयानी से सेवन के देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर निचले और दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है, जबकि कालाबाग, चश्मा और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। विफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। पानी की सतह 1748 फीट तक लाने के लिए स्पिलवेज खोले गए। कुरंग नाले में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नजर मुल्हिका रिहायशी आबादियों के रिहायशियों को मोहतात रहने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना रद्दोबदल आवाम को भारी पड़ने लगा। 27 जुलाई से 31 जुलाई तक मजमूई तौर पर पेट्रोल ₹1.35 जबकि डीजल ₹9.08 महंगा किया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.03 जबकि डीजल की ₹392.38 फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल ₹1.22 सस्ता, नई कीमत ₹305.22 फी लीटर मुकर्रर। LPG ₹12.89 फी किलो महंगी कर दी गई।
वज़ीर आला पंजाब से अमेरिका के आला सतह के बिजनेस वफ्द की मुलाकात। मरियम नवाज ने जीरो टाइम टू स्टार्ट पॉलिसी के तहत फौरी कारोबार के आगाज, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और दीगर मंसूबों में सरमायाकारी की दावत देते हुए अमरीकी शराकतदारी पर जोर दिया। कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात को सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और निजी शोबे के ताउन के जरिए नई जहत मिलनी चाहिए। पंजाब कौमी GDP में 55% और ज़रई पैदावार में 57% हिस्सा डालता है।